हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी तो डेट शीट भी आ चुका है, तो चलिए केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग करते हैं। डोंट वरी, क्लास 12 का एग्ज़ाम अच्छा होगा, बस थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा इसलिए। तो चलिए करते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी आप सबको। तो क्या है वो चीज़ें, देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कब है आप सबका एग्ज़ाम। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम तो है 7th में। देखिए, इसी टेक्निक से आप बाकी सब्जेक्ट का भी प्रिपरेशन ले सकते हैं। मैं केमिस्ट्री का प्रिपरेशन का प्लानिंग बता रही हूँ आप सबको, ठीक है। तो देखिए कौन सा चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगी आप सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ डायरी, ओके, लाइक दैट, और अ नोटबुक जिसमें आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। एक डायरी और अ नोटबुक, एंड यू कैन टेक अ कैलेंडर लाइक दैट, and you can take some sticky notes. It is very very important, okay. So a diary or a notebook, a calendar and some sticky notes. तो कैसे बनाएंगे हम प्लानिंग। देखिए, आप सबका एग्जाम 7 मई को है, तो 7 मई का डेट आप इस कैलेंडर में नोट कर लीजिए, ठीक है। और डेली आप जब पढ़ेंगे तो वो डेट आप यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। एक प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So in sticky notes, you can plan your day, you can plan your to-do list, and when you are done with your to-do list, then just mark in that way, okay, and you are done. So now we can discuss how we'll plan our day or our exam, okay. First of all, you all have to check your syllabus. Syllabus is very very important for your exam point of view. Then you have to mark your reduced syllabus in your textbook, बिकॉज रिड्यूस सिलेबस का जो पोर्शन है उस पोर्शन से आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, सो वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है अभी। तो इसीलिए सिलेबस को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। मैं अभी आप सबका केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करती हूँ, ठीक है। नाउ प्लीज पॉज योर वीडियो एंड टेक योर टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड मार्क योर रिड्यूस्ड सिलेबस पोर्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए फिजिकल केमिस्ट्री की सिलेबस से शुरू करते हैं, एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम द स्क्रीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो रिड्यूस्ड सिलेबस है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वानिक सेल जो है वो आएगा या फिर नहीं आएगा, ये क्लियरली सीबीएसई का सिलेबस में नहीं बताया गया है। इसलिए सेफ जोन में रहना ही सही होगा। आप लोग बस बैटरी और कोरोशन पोर्शन रिड्यूस कर दीजिए, मतलब 88 से 91 तक का पेजेस आप रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है। आप देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स की टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट रिएक्शन एंड कॉलिशन थ्योरी रिड्यूस्ड है, मतलब कि 112 से 118 तक का रिड्यूस्ड है, ठीक है। अब देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री का। सरफेस केमिस्ट्री का कैटालाइसिस एंड एंजाइम कैटालाइसिस पोर्शन रिड्यूस्ड है, मतलब कि 129 से 135 तक का पेज, एंड एक छोटा सा पोर्शन इमल्शन ये भी रिड्यूस्ड है जो 145 पेज में है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पूरा 145 पेज रिड्यूस नहीं है, जस्ट ये इमल्शन वाला पोर्शन रिड्यूस्ड है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा पोर्शन रिड्यूस्ड है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक इज डी एंड ए ब्लॉक कॉम्पाउंड्स, ओके। डी एंड ए ब्लॉक कॉम्पाउंड्स में ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोआइंस ऑफ मेटल K2Cr2O7 एंड KMnO4 वाला पोर्शन रिड्यूस्ड है, मतलब कि 224 से 227 तक का पोर्शन डिलीटेड है। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड एंड पूरा एक्टिनॉइड वाला पोर्शन डिलीटेड है, मतलब कि 229 से 233 तक का पेजेस डिलीटेड है। आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। देन देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पाउंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। सो इस चैप्टर में 251 से 254 तक का पेजेस डिलीटेड है, मतलब कि आइसोमरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड वाला पूरा पोर्शन डिलीटेड है, ठीक है। आप मार्क कर लीजिए अपने बुक में। चलिए अब देखते हैं ऑर्गेनिक वाला पोर्शन। सीबीएसई ने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो पोर्शन है, जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर में से कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर ही हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो रिड्यूस एग्जाम में 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड इन इनऑर्गेनिक 9 मार्क्स एंड इन ऑर्गेनिक 13 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेंगे, ठीक है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 35 मार्क्स, ओके स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स अब हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे हम केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस इन 30 डेज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इन 30 डेज it is very very important to complete your syllabus in 13 days. So at first take this type of diary or notebook, whatever you have, okay. Now we start our planning. Students इस सब में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन एंड कोऑर्डिनेशन वाला पोर्शन। फिजिकल केमिस्ट्री का अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिकल केमिस्ट्री, एंड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर,
एंड इन योर होल सिलेबस एंड इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप स्टार्ट कीजिएगा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन से। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है ये आपको 1 वीक लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है। सो इट इज़ इन 7 डेज। नाउ एमाइंस वाला जो चैप्टर है ये छोटा चैप्टर है, कुछ पोर्शंस मतलब एमिन्स का जो पोर्शंस है इसमें से भी डायजोनियम सॉल्ट वाला पोर्शन रिड्यूस्ड है। सो ये आपको मिनिमम 5 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो पोर्शंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम अब फिजिकल केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है ये 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर छोटा है, बट केमिकल काइनेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें से न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स आपको 3 डेज लगेंगे कंप्लीट करने में। न्यूमेरिकल्स आप बाद में कर लीजिएगा क्योंकि 30 डेज के बाद भी आप लोगों के हाथ में टाइम है। सो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको 3 डेज लगेंगे। और सरफेस केमिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा थियोरिटिकल चैप्टर है, आपको इसका नोट्स बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ेगा सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर। सो मोटा मोटा आप लोगों को 4 डेज लगेगा सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट करने में। डी और एफ ब्लॉक वाला जो चैप्टर है इसमें से आप लोगों का बहुत ज़्यादा पोर्शन रिड्यूस्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक है रिड्यूस्ड तो है। तो डी एफ ब्लॉक आप लोग 2 से 3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। पहला जो दिन है आप किसी भी वन शॉट वाला वीडियो देख लीजिए यूट्यूब से, तो डी एफ ब्लॉक 1 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। आप उस दिन नोट बना लीजिए डी और एफ ब्लॉक का, एंड नेक्स्ट डे आप उस नोट को थोड़ा सा पढ़ लीजिए समझ कर, ठीक है। और कुछ कुछ पोर्शन है जो रटना भी पड़ेगा। सो डी एंड एफ ब्लॉक 2 डेज लगेंगे आप सबको। एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप सब लोगों को 4 और 5 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो हम पकड़ लेते हैं 4 डेज। सो ये टोटल हो गया आप लोगों का 30 डेज। एंड आप लोग स्टार्टिंग कीजिएगा ऑर्गेनिक वाला पोर्शन से, एंड ऑर्गेनिक जब आप लोगों का 7+5 मतलब 12 डेज में फिनिश हो जाएगा उसके बाद भी ऑर्गेनिक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज 10 से 15 मिनट्स टाइम आप लोगों को ऑर्गेनिक में देना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं देंगे तो आप लोग ऑर्गेनिक भूल जाओगे जो आप सब पढ़ोगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रटना मत, ऑर्गेनिक पूरा ही समझने वाला बात है, आप लोगों को समझना पड़ेगा ऑर्गेनिक में क्या है, क्या चीज़ है ऑर्गेनिक। सो आफ्टर फिनिश योर सिलेबस प्लीज प्रैक्टिस एंड डेली 10 to 15 मिनट्स आप ऑर्गेनिक के लिए ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वरना आप लोग भूल जाओगे उसे, ठीक है। ऑर्गेनिक के बाद आप लोग फिजिकल पढ़ लेंगे और फिजिकल के बाद आप लोग इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा। आफ्टर 30 डेज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स, फिजिकल का जो केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, मतलब कि ये दोनों चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को सैम्पल पेपर लेना है और सैम्पल पेपर से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, हो जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एंड दिस इज द प्लानिंग। सो ले लीजिए अपना डायरी और कैलेंडर एंड लेट्स स्टार्ट। और ऐसा जो स्टिकी नोट्स है, ये स्टिकी नोट्स में आप अपना टू डू लिस्ट बनाइएगा। एंड आफ्टर फिनिश योर टू डू लिस्ट जस्ट मार्क इट एंड टेक योर कैलेंडर एंड क्रॉस द डेट। Just like that you can do all your planning and you achieve all the things which you want. So don't worry students, start from today and I know you all can do it. So don't worry and work hard. और मोटिवेशन लेना बंद कीजिए, यूट्यूब देखना भी बंद कीजिए, खुद का मोटिवेशन खुद बनिए। ट्रस्ट मी, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। टेंशन मत लेना, हो जाएगा। प्लानिंग कीजिए और उसके बाद उस प्लानिंग को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, अच्छे मार्क्स तो आना ही है, ठीक है। So bye students and all the best for your exam. Okay.